मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कालाडेरा, अपने प्रिय छात्रों बीकॉम पार्ट फर्स्ट बी सेक्शन के छात्रों के संबंध में प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व, उद्देश्य, सूक्ष्मता तथा विधियों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतिदर्श का प्रतिचयन के आवश्यक तत्व। यथार्थ में निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए प्रतिचयन की निम्न बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिवनेस। प्रतिदर्श ऐसा होना चाहिए जो समस्त समग्र के गुणों का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके। यह तभी संभव हो पाता है जब प्रतिदर्श लेने में किसी प्रकार का पक्षपात न किया गया हो। दूसरा, सजातीयता, होमोजेनिटी। यदि एक ही समग्र में से एक से अधिक प्रतिदर्श छांटे जाए तो उन्हें परस्पर सजातीयता होनी चाहिए। उनके गुणों में होने वाले विचरण निर्धारित सीमाओं के भीतर ही होने चाहिए। इसी प्रकार समग्र तथा प्रतिदर्श की इकाइयों की विशेषता एवं प्रकृति के आधारभूत अंतर नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। समग्र के प्रत्येक इकाई में आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात एक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने का प्रभाव दूसरे इकाई के सम्मिलित होने या न होने पर नहीं पड़ना चाहिए। पर्याप्तता, एडिक्वेसी। प्रतिदर्श में सम्मिलित किए इकाई पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। प्रतिदर्श में जितनी अधिक इकाइयों का समावेश होगा, निष्कर्षों में उतनी अधिक शुद्धता होगी। अभिनीति का अभाव, लैक ऑफ बायस। प्रतिदर्श की सफलता के लिए अभिनीति का न होना आवश्यक है। प्रतिदर्श की रीति का चयन अनुसंधानकर्ताओं के कार्यों, सूचकों द्वारा प्रेषित सूचनाओं, निष्कर्षों का निर्वचन आदि समस्त स्तरों का पक्षपात का अभाव होना चाहिए। प्रतिदर्श का प्रतिचयन के उद्देश्य। प्रतिदर्श का अध्ययन मुख्यतः निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, समग्र में संबंध में निष्कर्ष निकालना, टू ड्रॉ इन्फेरेंस ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स। प्रतिदर्श का अध्ययन करने के पूरे समग्र के बारे में कम से कम समग्र तथा खर्चे की अधिकाधिक वितार्थ निष्कर्ष ज्ञात करना प्रतिचयन का मुख्य उद्देश्य है। समस्त समग्र की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रतिदर्शों का अनुसंधान किए जाते हैं। विश्वसनीयता का परीक्षण करना, टू टेस्ट द ट्रुथवर्थनेस। एक ही समग्र में छांटे गए विभिन्न दैव प्रतिदर्शनों के सांख्यिकी माप आपस में भिन्न भिन्न हो सकते हैं तथा इन मापों का समग्र के सांख्यिकी माप से भी अंतर होता है। इस अंतर की जांच कर अंतरों के कारणों का पता लगाना प्रतिचयन का उद्देश्य है। ये अंतर या तो प्रतिचयन के उच्चावचरण के कारण हो सकते हैं या अन्य किसी कारण के उदय हो सकते हैं। प्रतिचयन सिद्धांतों के अंतर्गत यह देखा जाता है कि अंतर सार्थक है अथवा नहीं। तीसरा, संगणना अनुसंधान की सत्यता को जांचना, टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन। संगणना अनुसंधान से प्राप्त परिणामों की सत्यता को जांचने एवं विभ्रम का अनुमान लगाने के लिए प्रतिदर्श अनुसंधान करने पड़ते हैं। जैसे गणनाओं की परिणामों की जांच के लिए प्रायः प्रत्येक देश में प्रतिदर्श के आधार पर जनगणना के पश्चात अध्ययन आयोजित किए जाते हैं। समग्र के प्राचलों का अनुमान लगाना, टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिवर्स। प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयों के विभिन्न सांख्यिकीय मापों जैसे प्रतिदर्श माध्य, प्रतिदर्श माप आदि के आधार पर पूरे समग्र के अभिलक्षणों कैरेक्टरिस्टिक्स के विभिन्न सांख्यिकीय मापों के अनुमान लगाए जाते हैं। प्रतिदर्श सांख्यिकीय मापों को प्रतिदर्शज स्टैटिक कहते हैं। इसके विपरीत समग्र में सांख्यिकीय मापों का प्राचल पैरामीटर्स कहते हैं। हम प्रतिदर्श के प्रतिदर्शजों स्टैटिक की सहायता से प्राचल पैरामीटर्स का सर्वोत्कृष्ट अनुमान लगाते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिदर्श विधि का उपयोग किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक व व्यवहारिक सर्वेक्षण भी इसी श्रेणी में आते हैं। समग्र के बारे में कई बार निरंतर जानकारी रखनी होती है तथा संगणना जांच संभव नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रतिदर्श विधि का ही प्रयोग कर पूर्व प्राप्त परिणामों में संशोधन किए जाते रहते हैं। जैसे जनगणना की वार्षिक अनुमान लगाने हेतु पूर्व प्राप्त परिणामों में प्रतिदर्श के आधार पर मृत्यु एवं जन्म दरों का संशोधन किया जाता है। प्रतिचयनों की सूक्ष्मता। प्रतिचयन का आधारभूत उद्देश्य प्रतिदर्श के आधार पर समग्र के अभिलक्षणों के विषय में
विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। प्रश्न यह उठता है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयों के आधार पर समग्र या सभी इकाइयों के विषय में विश्वसनीय जानकारी कैसे प्राप्त करें, अर्थात प्रतिदर्श के आधार पर संपूर्ण समग्र के विषय में हमारे अनुमान कहाँ तक विश्वसनीय है। यह मूल प्रश्न ही प्रतिचयन का आधार है। प्रतिचयन में विश्वसनीयता का सूक्ष्मता के विश्लेषण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्मता या विश्वसनीयता के आधार पर प्रतिदर्श परिणामों के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यहाँ तो बता देना आवश्यक है कि प्रतिदर्श अध्ययन पर आधारित परिणाम सुनिश्चित सर्टेन नहीं होते, वरन ये संभाविता अथवा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पर आधारित होते हैं। प्रतिदर्श अनुसंधानों में सूक्ष्मता या विश्वसनीयता तत्संबंधी संभाविता पर आधारित होती है। यदि घटना की संभाविता अधिक होगी तो प्रतिचयन पर आधारित परिणाम भी निष्कर्ष भी अधिक परिशुद्ध होंगे। उदाहरणार्थ, यदि विश्वविद्यालय के 1000 विद्यार्थियों में से 990 विद्यार्थियों की आयु 17 वर्ष से कम नहीं है, तो यह अत्यधिक विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि शेष 10 विद्यार्थियों के प्रत्येक की आयु 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। परंतु यदि 1000 विद्यार्थियों में से केवल 10 या 20 विवाहित हों तो विद्यार्थियों के विवाहित होने की संभावना कम होगी। यहाँ विद्यार्थियों के विवाहित होने के संबंध में हम दृढ़ विश्वास के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते। प्रतिचयन सिद्धांत के आधार पर ही ऐसे अधर, लोअर एवं अपर सीमाएं निश्चित की जा सकती हैं, जिनके मध्य प्रतिदर्श मापों को एवं समग्र माप पाए जाने की सुनिश्चित संभावना होती है। प्रतिदर्श अनुसंधान के आधार पर यदि यह कहा जाए कि राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की आयु 17 वर्ष से 31 वर्ष तक होने की संभाविता 99.7% है, तो स्पष्ट है कि इस कथन की विश्वसनीयता की मात्रा बहुत अधिक है, अर्थात 1000 विद्यार्थियों में से केवल 3% विद्यार्थियों की आयु इस सीमाओं के बाहर होने की संभावना है। साधारणतया विश्वसनीयता सीमा में जितना अधिक विस्तार होगा, विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होगी। प्रतिदर्श अध्ययन के अनुसंधान में सूक्ष्मता तथा विश्वसनीयता निम्न तत्व पर निर्भर करती है। प्रतिदर्श आकार, साइज ऑफ सैंपलिंग, प्रतिदर्श के आकार पर सूक्ष्मता का भी निर्भर करती है। यदि प्रतिदर्श का आकार बड़ा है, अर्थात उसमें सम्मिलित इकाइयों को समग्र देखते हुए काफी है, तो विश्वसनीयता का स्तर भी अधिक होगा। लेकिन यदि प्रतिदर्श का आधार छोटा है तो विश्वसनीयता का स्तर कम होगा। आकलन विधि, मेथड ऑफ एस्टिमेट, प्रतिदर्श के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की विश्वसनीयता इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रतिदर्श इकाइयों में से पूरे समग्र के बारे में अनुमान किस प्रकार लगाए जाते हैं। अधिकतर सांख्यिकीय अनुसंधानों में अंतरालों आकलों इंटरवल एस्टिमेट्स का उपयोग किया जाता है, जिससे अनुमान के आधार पर विभिन्न सीमाओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इन सीमाओं की विश्वसनीयता संभाविताओं पर आधारित होती है। प्रतिचयन विधि, मेथड ऑफ सैंपलिंग, प्रतिदर्श अध्ययन की विश्वसनीयता या सूक्ष्मता प्रतिदर्श इकाइयों को चुनने के लिए विधि पर निर्भर करती है। सामान्यतः दैव प्रतिचयन विधि द्वारा चयनित प्रतिदर्श समग्र के अनभिन्न प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिचयन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, समग्र के प्रतिदर्श चुनने की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं। सविचार प्रतिचयन, दैव तथा यादृच्छिक प्रतिचयन, मिश्रित या स्तरीय प्रतिचयन। अन्य विधियाँ